हेलो दोस्तों, नमस्कार। लास्ट टर्म पे अपने किया था SN1 रिएक्शन, आज स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया द्वि आणविक, हिंदी में लिखना द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो इधर CHHCl और यहाँ है NaOH। ठीक है, यहाँ क्या हो गया CHHHOH। ठीक है, ठीक है, इधर देखो HCHHCl अटैक क्या कर रहा है OH माइनस। ठीक है, अब OH माइनस अटैक करेगा बैक साइड से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्टेरिक कंडेंस कम है, और उस समय करेगा जिस समय Cl बाहर निकल रहा होगा, जैसे CHHH, यहाँ Cl और यहाँ क्या हो गया OH। ठीक है ना, अब क्या हो गया CHHH और यहाँ क्या हो गया OH। ठीक है ना, ये क्या बना संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, CH3Cl न्यूक्लियोफाइल उस तरफ से आक्रमण कर रहा है जहां से स्टेरिक कंडेंस कम है, मतलब जिस समय Cl निकल रहा है OH माइनस उसी समय अटैक कर रहा है। ठीक है, चलो इसको पहले लिखो सब लोग, इसको लिखो, फिर हम इस पर कुछ बातें लिखते हैं, देखना। बात देखो, पहला पॉइंट, हाँ, SN2 अभिक्रिया द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह वन स्टेप रिएक्शन है। इट इज वन स्टेप रिएक्शन, स्टेप रिएक्शन, यह एक पद की अभिक्रिया है। ठीक है, इसकी कोटि ऑर्डर क्या होगी, रेट क्या होगा, रेट KRxNu, ऑर्डर क्या होगी इसकी 2। ठीक है ना, यह एक पद की अभिक्रिया है, वन स्टेप रिएक्शन, एक पद की अभिक्रिया है। दर कोटि कितनी हो गई 2। कोटि लिख, ऑर्डर लिख लोगे ना, कोटि ऑर्डर कहते हैं इसको। अगले पॉइंट, इसमें नाभिक स्नेही पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है, पश्चिम दिशा से अटैक करता, अतः कौन सा उत्पाद, अतः प्रतिपन्न उत्पाद बनेगा। ठीक है ना, इसमें संक्रमण अवस्था बनता है, अवस्था बनती है, अतः रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास नहीं होगा।
संक्रमण अवस्था बनती है, अतः पुनर्विन्यास नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला देखो, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, देख लो, स्ट्रॉन्ग एनायन नाभिक स्नेही इस रिएक्शन के लिए उपयुक्त है। स्ट्रॉन्ग एनायन नाभिक स्नेही इस रिएक्शन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, बोलो, इस रिएक्शन के लिए उपयुक्त है। दूसरा, अप्रोटिक विलायक, अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट इस रिएक्शन के लिए, लिखते रहो सब, इस रिएक्शन के लिए उपयुक्त है। अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? एसीटोन, डीएमएफ, डीएमएफ, डीएमएफ क्या है? डाई मेथिल फॉर्मामाइड, DMSO, डाई मेथिल सल्फोनॉक्साइड, डाईमेथिल सल्फोनॉक्साइड। ठीक है, ये अपना पोज कर लो, पहले देखो बात क्या क्या है। यह एक पद की अवक्रिया है, इसका द रेट इक्वल टू RxNu। ऑर्डर 2 नाभिक स्नेही फर्स्ट दिशा से अटैक करता है, अतः प्रतिपन्न उत्पाद बनेगा। इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, अतः रीअरेंजमेंट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग ऋणायन नाभिक स्नेही इस रिएक्शन के लिए उपयुक्त है। अप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन, DMF, DMSO डाइमेथिल सल्फोनॉक्साइड, डाइमेथिल फॉर्मामाइड। पहले आराम से इसको लिखो, वीडियो को पॉज करो, आराम से लिखो। ये बातें लिख ली होगी, ये तो लिख ली होगी ना, इसको मिटा दे रहे हैं। एक एक पॉइंट को आराम से लिखो, नोट्स बनाना है भाई, एक एक पॉइंट को आराम से लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर संक्रमण अवस्था की स्टेबिलिटी, और संक्रमण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा? संक्रमण अवस्था की स्टेबिलिटी स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बात, संक्रमण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा?
स्टेरिक हिंडेंस के इन्वर्सली। देख लो, मतलब जैसे जैसे स्टेरिक हिंडेंस बढ़ता जाएगा SN2 अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होती जाएगी। अब ये सब बातें लिख लिया, इधर वाला पहले मिटा दें, ये तो लिख लिया होगा। अब देखो, इधर देखो, यदि संक्रमण अवस्था की स्टेबिलिटी समान हो तो अभिक्रिया की दर लीविंग ग्रुप के समानुपाती। यदि संक्रमण अवस्था का स्थायित्व समान हो तो अभिक्रिया की दर लीविंग ग्रुप के समानुपाती। एक पॉइंट और, SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -N। SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -N। तो इतनी बात है। क्या क्या बात है, रुक जाओ। SN2 कितने पद की अभिक्रिया है, एक पद की। जिस समय Cl बाहर निकल रहा है उसी समय OH- पश्च दिशा से आक्रमण कर रहा है, ठीक है। और जब पश्च दिशा से आक्रमण कर रहा है तो इसमें प्रतिपन्न उत्पाद बनेगा, इन्वर्जन। इसमें संक्रमण अवस्था बन रही है, इसलिए पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दो पद की अभिक्रिया है। प्रबल और ऋणायनिक नाभिक स्नेह इसके लिए उपयुक्त है। अप्रोटिक विलायक जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो रही हो, वो इस रिएक्शन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। फिर बात किस पर करी, अभिक्रिया की दर संक्रमण अवस्था के स्थायित्व के क्या होगा, समानुपाती। संक्रमण अवस्था का स्थायित्व त्रिविम बाधा के व्युत्पन्न, त्रिविम बाधा मतलब भीड़ भाड़ जितनी होगी, संक्रमण अवस्था का स्थायित्व कम होगा, SN2 अभिक्रिया की दर कम हो गई। यदि संक्रमण अवस्था का स्थायित्व समान होगा तो अभिक्रिया की दर लीविंग ग्रुप के समानुपाती और SN2 -M के समानुपाती। चलो ठीक है, एक चार्ट इधर बना देते हैं। कंपाउंड SN2 1 2 CH3Cl 200 0.02 72 200 1 लाख। ये देख लो, ये चार्ट आपका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, इसी पे बात करनी है कई बार। इसकी देखो लगभग सेम है, लेकिन इसको प्रायोरिटी अधिक देंगे, ठीक है। सबसे अधिक SN2 कौन देगा, ये। तो हम इसमें एक मूल बात लिख देते हैं, फिर इस पर 8-10 क्वेश्चन करेंगे, बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। SN2 देखो सबसे अधिक तो क्या होगा, ये होगा
फिर ये होगा, ठीक है। फिर CH3Cl, लेकिन इसको प्रायोरिटी अधिक देते हैं। फिर CH3CH2Cl, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये क्या है, सुपर 1 डिग्री। इतने लिख लो, इसी पे प्रैक्टिस, इसी पे तुम्हारा पूरा SN2 इसी पे डिपेंड है। सबसे अधिक ये दो याद ही रखना चाहे को, इसमें इसको प्रायोरिटी, फिर 1, जैसे जैसे स्टेरिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा SN2 रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ SN2। त्रिम बाधा बढ़ने से SN2 रिएक्शन की रेट कम होगी। RF, RCl, RBr, RI। देख लो, पहले इसको देखो, पहले सबसे छोटा क्वेश्चन सिंपल सा दिया है। यहाँ देखो, यहाँ 3 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, वहाँ 1 डिग्री है, तो सबसे तेज कौन होगा, A, फिर B, फिर C। जैसे जैसे त्रिम बाधा बढ़ेगी स्टेरिक इंडेक्स क्या होगा, कम। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या है, सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप पे। सबसे तेज 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। अब इसको मिटा रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन, ये मिटा दें, ये फोकस करो, ये तो लिख ही लिया होगा। इसको मिटा दें। अब इसी पे कई बार बात करने जा रहे हैं। नीचे और लिख लिया, तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बस, इधर लिख दे रहे हैं, तब तक उसको लिख लो पहले। वो क्वेश्चन लिख रहे हैं इस पे, जितने हो, ठीक है, जरा जाओ। ये मिटा दे, ये तो लिख लिया होगा, तो लिख लिया होगा बेटा। ठीक है,
4 2 6, 2 और लिख देते हैं क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट लिख दिया। क्वेश्चन पहले ध्यान से लिख लो। हमें क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ SN2। ये तो सब में रेजोनेंस है। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ की स्टेबल होगी, यहाँ की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ। अब यहाँ क्या लगा है? यहाँ क्या लगा डियर? -m। यहाँ क्या लगा है? -m। यहाँ क्या है? +m। ठीक है ना? तो -m SN2 की रेट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। 2 1 और ये 3। देख लो, ठीक है। इधर देख लो, इधर देखो क्या होगा? सबसे तेज फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी SN2 अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम होगी। इधर आ जाओ, ये देखो बार बार लिखेंगे अब इसको। 1 लाख, इसका 920 है, तो सबसे अधिक 1, फिर 2, फिर 4, फिर 3। जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी SN2 अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम होगी। यहाँ देखो ट्रांजिशन स्टेट सब में सेम है। SN2 लीविंग ग्रुप के डायरेक्टली, SN2 लीविंग ग्रुप 4 3 2 1। यहाँ जाओ, ये देखो 1 लाख, सबसे अधिक 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। जैसे जैसे त्रिविम बाधा, वो तो उसको पहले कर दिया SN2, क्योंकि CO का एक्सटेंस -m -i लगेगा तो सबसे तेज हो जाएगी। 3 4 2 1। ठीक है। यहाँ देखो इसकी डाटा वाइज लिख दिया था, इसकी 1 लाख, सबसे अधिक तो 2 हो गई, फिर 1। फिर जैसे जैसे स्टेरिक इंडेक्स बढ़ेगा SN2 अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम। 4, फिर 3। बोलो, यहाँ देखो फिर इसका आ गया, देखो बेंजीन 1 लाख। बार बार इसको इसलिए लिख रहे हैं कि ये ध्यान रखो, यहीं लफड़ा आएगा। 2। अब इसमें किसमें त्रिविम बाधा अधिक है? 3 में, तो 2 के बाद 1, फिर 3। इसमें देखो डाटा वाइज 1 लाख, इसका क्या है? 920, 2 3, फिर 4 और 1। इनमें जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी SN2 अभिक्रिया की दर कम होगी। कौन सा लिख लिया है? इधर वाले आंसर लिख लिए, इधर वाले आंसर लिख लिए, मिटा रहे हैं। देखो इधर SN2 अभिक्रिया, फिर एक बार बात सुनो। एक पद की अभिक्रिया संक्रमणावस्था बनेगा, संक्रमणावस्था अभिक्रिया की दर के स्थायित्व के समानुपाती। SN2 अभिक्रिया की दर संक्रमणावस्था के स्थायित्व के समानुपाती, और संक्रमण अवस्था का स्थायित्व त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। फिर बात किसकी करी? इसमें OH- बैक साइड से तो प्रतिपन्न उत्पाद बनेगा। फिर बात किसकी करी? अगर जो संक्रमण अवस्था का स्थायित्व समान होगा तो अभिक्रिया की दर लीविंग ग्रुप के समानुपाती। अब एक बात कई बच्चे अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि सर SN1 SN2 का उल्टा है। बिल्कुल नहीं बेटा, SN1 SN2 का उल्टा नहीं है। कई जगह ऐसा बताएंगे अभी एग्जाम्पल जिसमें SN1 SN2 दोनों की रेट सेम होगी। जैसे इधर देखो, ये देखो, ये है बेंजीन और यहाँ CH2Cl। जो संक्रमण अवस्था बनेगा वो डबल बॉन्ड के साथ ओवरलैप करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। और ये है CH2Cl। ठीक है ना? तो SN1 तो इसका सही है ही है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। SN2 भी यही होगा, SN2, क्योंकि डबल बॉन्ड से कार्बन से अगर जो हेलोजन अटैच होगा तो वो SN2 होगा। इधर देखो, ये है सेम चीज, Cl है, देख रहे हो?
डबल सिंगल, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी सेम होगी, मतलब SN2 और SN1 तो क्या है कार्बोकेटायन, SN2 भी होगी, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा बेटा, यहाँ जो निकलने के बाद जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो इसके साथ ओवरलैप होगा, तो SN1 SN2 दोनों की रेट क्या होगी, सेम। एक एग्जांपल और देखो, CH3I CH3F, SN1 भी यहाँ यही होगा, SN2, क्योंकि संक्रमणावस्था और कार्बोधन का स्थायी दोनों सेम है, तो SN2 अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, लीविंग ग्रुप। SN1 भी लीविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, SN2 भी लीविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वो एग्जाम्पल हैं जो तुम्हें ये बता रहे हैं कि SN1 SN2 दोनों की रेट क्या है, सेम है। SN1 SN2 दोनों की रेट सेम है, इधर वाला मिटा रहे हैं, उधर वाला आराम से लिख लो पहले। ठीक है, अब देखो अगली बात, ये देखो, ये लिखा 1 2 अगर ये ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देखो सबसे अधिक थर्ड COCH2Cl, इसका क्या होगा 1 लाख, इसका क्या है 1 लाख, तो सबसे अधिक तो क्या हो गया थर्ड। ठीक है, थर्ड के बाद क्या होगा, आप देखो त्रिविम बाधा, ये तो सबसे अधिक हो गया, अब क्या देखोगे त्रिविम बाधा, जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ती जाएगी SN2 अभिक्रिया की दर कम होगी, तो थर्ड के बाद क्या आ जाएगा सेकेंड, फिर फर्स्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा फोर्थ। देख लो, ये देखो ठीक है, ये देखो यहाँ हमने लगा दिया CN और यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो क्या हो जाएगा +I + H, यहाँ क्या हो जाएगा -I M, तो सबसे तेज कौन होगा 3, फिर 1 और लास्ट में क्या हो गया, देखो SN2 विशेष फोकस करो बेटा, SN2 पे विशेष फोकस करो। SN2 में क्या बताया, एक पद की अभिक्रिया संक्रमण अवस्था के स्थायित्व क्या होगा समानुपाती, यही बात तो कही है, यही बात कही है ना। इधर देखो फिर क्वेश्चन देखो, इधर लो, इधर देखो, ये लिया ये हो गया। अब देखो सबसे तेज फर्स्ट के बाद क्या देखोगे त्रिविम बाधा, जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी SN2 अभिक्रिया की दर कम होगी। ये देखो कई क्वेश्चन लिख लो, देख रहे हो, ठीक है, सबसे अधिक क्या हो जाएगा 4 नंबर, सबसे अधिक 4 नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया 4 के बाद
जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी, ये 1 लाख वाली बात बार बार लिख रहे हैं, 1 लाख, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, फिर 2, जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी SN2 अपक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इधर मिटा दें, SN2 बार बार कर रहे हैं हम, और फाइनल 6 क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको करने के बाद अपने काम। थ्योरी जितनी लिखी थी वो देख लेना, उसके बाद से बात इसमें। ये देखो 6 क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, सब लोग ध्यान दो इधर। CH2Cl, तीन देर हो गए, ये वाला लिख लिया बेटा। तुम लोगों को टाइम दे रहे हैं कि तुम लोग लिखो आराम से, कॉपी सामने। सही है, यहाँ OH कर दिया, यहाँ Cn कर दिया। F Cl Br I, ठीक है। यहाँ देखो, ये है COCH2Cl, ठीक है। ये पूरा फाइनल स्टेज करके बात करते हैं, पहले इसमें आ जाओ। सबसे पहले तो बेंजीन CH2Cl, हाँ, उसके बाद से त्रिविम बाधा, तो पहला हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड, और इसमें त्रिविम बाधा इसमें अधिक है इसलिए इसकी SN2 की कम। ये देखो 1 लाख वाली बात, सबसे अधिक 2, फिर 1, फिर 3, जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी SN2 अपक्रिया की दर कम होगी। फिर देखो 4 नंबर, 1 लाख, 4, 3, 1, 2, यहाँ देखो -m, ये +m, सबसे अधिक 3, 1, 2, यहाँ देखो लिविंग ग्रुप 4, 3, 2, 1, यहाँ क्या हो जाएगा देखो, सबसे अधिक फर्स्ट, फर्स्ट के बाद 6, 6 के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, फोर्थ, 5, ये तो क्या हो गया 1 लाख। देख लो कोई बात, तो इतने काम इसमें करने हैं। एक इसमें रिएक्शन वाली बात कर लेते हैं, मिटा दें, सही है ना, देख लेना। एक लिखने में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, 1, 6, 2,
3 4 और लास्ट में 5। ये फाइनल क्वेश्चन का हो गया काउंट। अब अगला देखो, ठीक है, काम सही चल रहा है। अब अगला देखो, अब रिएक्शन की बात इसमें कर लेंगे हल्की सी, ठीक है ना। रिएक्शन का मैटर ये है जैसे, ठीक है, ये देखो C2H5 HCl CH3, यहाँ देखना बेटा NaOH और यहाँ लिख दिया हमने एसीटोन, NaOH और लिख दिया एसीटोन। एसीटोन का मैटर क्या होगा, एसीटोन आ जाए, DMF आ जाए, DMSO, सीधे आप क्या समझना, SN2 रिएक्शन। क्या समझोगे, SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन क्या होती है, इन्वर्जन। क्या होती है, इन्वर्जन, CH3OH और H। सीधे हमने रोटेट कर दिया, कोई लफड़ा नहीं पाला। इधर देखो, ये देखो, ये है, ये है, H है, Cl है, C2H5 है और यहाँ CH3 है। यहाँ लिख दिया NaCN, यहाँ लिख दिया DMF। DMF आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, SN2। तुरंत Cl क्या कर देना, उल्टा, ये हो गया, यहाँ हो गया CN, NaCl बाहर, क्या बाहर, NaCl बाहर, उल्टा हो गया, यहाँ H हो गया, ये C2H5 ऐसे और यहाँ CH3 ऐसे। बोलो बेटा, कोई दफड़ा। इधर देखो, सपोज करो ऐसे है, ये है और यहाँ ऐसे Cl दे रखा है, यहाँ CH3 दे रखा है, यहाँ दे दिया NaOH और यहाँ देखा DMSO। DMSO आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, SN2। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर ऊपर होता तो कहाँ चला जाता, नीचे। तो सिंपल NaCl निकाल दो और यहाँ ऐसे बना दो, यहाँ OH और यहाँ क्या हो गया, CH3। बोलो, शानदार मैटर। हो गया, देख लो, आराम से एकदम बातें। इधर देखो, ऐसे लिखा हो, इधर देखना, Cl है और यहाँ लिखा हो NaCN और यहाँ लिख दिया हो DMF या DMSO एसीटोन। आने का मतलब है तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि हो ना हो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, SN2। शाबाश। तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यहाँ नीचे वाला किस में चला गया, ऊपर चला गया और NaCl निकल गया, उसकी वजह पे क्या आ गया, CN। यही क्वेश्चन ऐसे होता, देख लो, यही क्वेश्चन ऐसे होता, यहाँ Cl होता और यहाँ लिख देते NaOH DMSO। DMSO आते तुम्हारे दिमाग में क्या होता, SN2 रिएक्शन। ये ऊपर है, किधर चला जाता, नीचे। ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। बोलो, ये बात होती। देखो इधर, ये है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है शायद, यहाँ Cl, यहाँ F। तो बेंजीन से तो ClF है, वो निकलेगा नहीं। यहाँ लिखा है PHSNA और यहाँ लिख दिया हमने DMF। क्या निकालोगे, DMF आते दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, तो यहाँ से क्या निकालोगे, NaCl, ये क्या हो जाएगा, F, और यहाँ क्या हो जाएगा, SPH। देखो NaCl निकल गया। एक और भाई बात कर लो, एक और भाई बात कर लो। मान लो ये है, यहाँ C2H5 है, यहाँ Cl है, देख रहे हो, यहाँ Cl है, आगे दे दिया NaCN, यहाँ दे दिया DMSO।
एसीटोन आ जाए, DMF आ जाए, DMSO आ जाए, तुरंत क्या दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 NaCl निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा? NaCl ऊपर है तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे, नीचे चला जाएगा। तो ये ऐसे लिख दिया और ये C2H5 हो गया और ये हो गया नीचे CN। 4 3 7 एक एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं। 8 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल ऐसे लिख रहे हैं कि आप बच्चों को हमारे कोई दिक्कत ना आने पाए। एक एग्जाम्पल और देखो, शानदार। ये देखो, मतलब अगर जो प्लेन ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, और अगर जो इस साइड है तो उल्टा, इनवर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं। C2H5 और यहाँ है Cl, ये प्लेन के ऊपर बना दिया हमने। ठीक है ना। आगे रिएक्शन PHSNA और यहाँ लिख दिया DMF, डाइमेथिल फॉर्माइड। इस टाइप का जेई में है इसलिए हमने लिखा है। अब देखो NaCl क्या होगा? बाहर निकलेगा, और DMF आते ही दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि कौन सी रिएक्शन है बेटा? SN2 होगा। तो ये तो ऐसे हो गया और ये C2H5 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? SPH। ऊपर वाला किस में चला गया? नीचे। नीचे वाला किस में चला गया? ऊपर। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, याद नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो। तो वैसे हमने 8 एग्जाम्पल इस पे लिख दिए, लेकिन कुछ भी बेटा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने लास्ट क्लास पे SN1 बताया, आज हमने क्या बताया? SN2। अब नेक्स्ट क्लास में SNAR की बात करी जाएगी। SN2 ध्यान से सुनो, 1 स्टेप रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से। इन्वर्जन होगा, 100% इन्वर्जन होगा, 100% इन्वर्जन होगा। रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा। 1 स्टेप की रिएक्शन होगी। ऑर्डर इसकी क्या होगी? 2, रेट इक्वल टू KRX NU माइनस। फिर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। संक्रमणावस्था के स्थायित्व के समानुपाती, और संक्रमणावस्था का स्थायित्व त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती। 2 जगह मुद्दा ध्यान रखना। लिविंग ग्रुप, अगर संक्रमणावस्था का स्थायित्व समान होगा तो लिविंग ग्रुप के क्या होगा? डायरेक्टली। और डबल से हैलोजन लगा हो तो वो अधिक। फिर एक चार्ट बना दिया हमने, CH3Cl, CH2Cl, ये सब की बातें करी। सबसे अधिक कौन होगा? बेंजीन COCH2Cl, फिर OCH2Cl, फिर CH3Cl, बेंजीन CH2Cl, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी SN2 अभिक्रिया की दर कम होगी। -m SN2 अभिक्रिया की रेट को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है। फिर उस पर डाटा वाइज काम किया, 10-12 क्वेश्चन उस पर करे गए कि सबसे बेंजीन COCH2Cl 1 लाख सबसे अधिक, OCH2Cl 920। फिर आपका जैसे इससे स्टेरिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा SN2 अभिक्रिया की दर कम होती जाएगी। इतनी बात तो करिए यार। ठीक है ना। हाँ, ये जो 1 लाख वाली बात कर रहे थे, ये जब बहुत टफ क्वेश्चन आएगा तो ही आएगा PMT में। तो अभी तक PMT में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे ही आया क्वेश्चन। लेकिन अपने हर संभावना लेके चल रहे हैं बेटा। प्लीज वीडियो को आराम से देखो, नोट्स बनाओ। तो हमारे पास टाइम इसीलिए दिया जाता है, नोट्स बनाओ, आराम से काम हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे अपने SNAR। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।